सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जन्माष्टमी का बड़ा ही पावन पर्व है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मेरे साथ में सभी जने बोलेंगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको जन्माष्टमी का पर्व कब है, जन्माष्टमी का उत्सव कब मनाया जाएगा। 26 अगस्त 2024 के दिन ही जन्माष्टमी का बड़ा पावन पर्व है। उसी दिन अष्टमी तिथि है एवं उसी दिन रात्रि में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। वैसे 26 तारीख के दिन लगभग दिन में 3:45 बजे के आसपास रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा, जो रात्रि में विद्यमान रहेगा और अष्टमी तिथि भी उसी दिन विद्यमान रहेगी। इसीलिए 26 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी भी जन्माष्टमी का पर्व और व्रत और त्योहार जो है 26 अगस्त के दिन ही मनाए, क्योंकि 26 अगस्त के दिन ही शास्त्र सम्मत और सर्वसम्मत जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी सनातन वैदिक धर्म के 2 पूर्णावतार माने गए हैं, जिनमें भगवान श्री राम का अवतार एवं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम यह जानेंगे कि जन्माष्टमी का पर्व व्रत कैसे करें और जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करें, कौन से मंत्रों के साथ में करें और किन किन वस्तु का हमें ध्यान रख करके यह व्रत और त्योहार हमको करना चाहिए। इन सभी के बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी यानी कि अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए इस पर्व को जन्माष्टमी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला था तो उस वक्त सभी तिथियाएं भगवान के समक्ष आकर के प्रस्तुत हुई, खड़ी हुई और कहा कि प्रभु हमारी तिथि के अंदर आप जन्म लीजिए। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है प्रतिपदा आई यानी कि एकम आई, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी क्या महिमा है, तो एकम ने कहा कि मैं एक हूँ और परमात्मा आप भी एक है, यानी कि ब्रह्म भी एक है और मैं भी एक हूँ, इसलिए मेरे अंदर आप जन्म लीजिए। उसी प्रकार द्वितीय ने कहा कि जीवात्मा और परमात्मा 2 वस्तु होती है, इसलिए मेरे अंदर जन्म लीजिए। तृतीया ने कहा कि मैं अक्षय हूँ, अक्षय तृतीया हूँ, इसलिए मेरी तिथि के दिन आप जन्म लीजिए। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चतुर्थी हूँ। पंचमी ने कहा मैं ऋषि पंचमी हूँ। ऐसे सभी तिथियों ने अपनी महिमा बताई, तो वहीं पर अष्टमी तिथि चुपचाप खड़ी थी। भगवान ने कहा कि अष्टमी तुम्हारी क्या महिमा है, तो अष्टमी तिथि ने कहा कि प्रभु मेरी कोई महिमा नहीं है। तो उस वक्त भगवान ने निर्णय लिया जिसकी कोई महिमा नहीं होती उसकी महिमा हम खुद बढ़ा देते हैं। तो अष्टमी तिथि के दिन भगवान ने जन्म लेने का निर्णय लिया और ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तो श्रीमद् भागवत के अंदर एक श्लोक आता है कि तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो ऐसा सुखदेव जी कहते कि तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम, कैसा बालक हुआ कि अद्भुत बालक हुआ। तमद्भुतम अद्भुत बालक का जन्म हुआ। चतुर्भुजम जिनके 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर रखे थे। तो ये अद्भुत बालक कैसे अद्भुत हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म जब हुआ तब अद्भुत शब्द लगा। अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि बाले सुकानी ब्रह्मांडानी यस एव भूतम, जिस बालक के रोम रोम में अनेकों अनेक ब्रह्मांड विद्यमान है, इसलिए वह बालक अद्भुत है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बालः कम ब्रह्म यस्य, भगवान चतुर्भुज ब्रह्मा भी जिनके बालक है, इसलिए यह बालक अद्भुत है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अंबुजाय ईक्षणे यस्य अंबुजे क्षणम, यानी कि जिसने जन्म लेते ही अंबुजा अर्थात लक्ष्मी को देखना प्रारंभ किया, इधर उधर देखा कि मेरी प्रियतमा लक्ष्मी कहाँ है, इसलिए भी यह बालक अद्भुत है। 26 अगस्त के दिन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतरण दिवस है, जन्मोत्सव है। आप सभी भी धूमधाम से बनाइए। आइए अब हम जान लेते हैं पूजा विधि।
भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार करें, आपके दिन की जो शुरुआत है 26 तारीख की शुरुआत है, जन्माष्टमी के दिन की शुरुआत है, उसको कैसे आप करें। प्रातःकाल ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी का पर्व यानी जन्माष्टमी का त्योहार और जन्माष्टमी के दिन व्रत करने का तो अपने आप में अद्भुत एक महत्व है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार अगर जन्माष्टमी सोमवार के दिन आती है या फिर जन्माष्टमी बुधवार के दिन आती है तो यह जन्माष्टमी काफी महत्वपूर्ण होती है। वही अग्नि पुराण के अंदर, पद्म पुराण अंतर्गत सभी पुराणों में जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जन्माष्टमी का व्रत करने पर अनेकों अनेक एकादशी व्रत करने का सौभाग्य और पुण्य फल प्राप्त होता है। तो उस दिन आप प्रातःकाल उठे, प्रातःकाल उठते ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को इस मंत्र के साथ में अभिवादन करें, प्रणाम करें और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के अपने पूजा कक्ष में जाए। पूजा कक्ष में जाने के बाद में नित्य आपकी जो पूजा है वह पूजा करें और उस दिन प्रातःकाल संकल्प लें। संकल्प के अंदर आपको यह बोलना है कि हे परमात्मा, आज मैं पूरे दिन व्रत उपवास करूंगा, मेरे को सक्षमता दे, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं आपका यह व्रत कर सकूं। और साथ ही साथ संकल्प में आपको यह भी उच्चारण करना है कि आज के दिन में अनग्रह नहीं करूंगा और साथ ही साथ मिथ्यावाद नहीं करूंगा। ऐसा कह करके जल को आप छोड़ देना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी दिन आप व्रत करें, विशेष रूप से जब आप जन्माष्टमी का व्रत करें उस दिन तो असत्य अपने मुख से निकलना ही नहीं चाहिए। पूरे दिन सत्य का भाषण करें, कम बोले। और भगवान की जो भक्ति है, भगवान की नवदा भक्ति के अंदर जो दो प्रकार की भक्ति है, प्रथम भक्ति श्रवण और दूसरी भक्ति है कीर्तन। ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन भगवान की कथा सुने या भगवान की कथा का पठन और पाठन करें। पूरे दिन सत्य का आचरण करते हुए और सद्मार्ग पर चलते हुए भगवान का गुणानुवाद करें। सायंकाल, जैसे ही सायंकाल गोधूली वेला होती है उस वक्त भगवान की पुनः पूजा करें और ठीक मध्य रात्रि में 11 बजे, 12 बजे से पहले 1 घंटे पूर्व 11 बजे एक पूजा की थाली जमा ले। पूजा की थाली के अंदर षोडशोपचार सामग्री रख ले, जिसमें कुंकु हो, लच्चा हो, जनेब हो, चावल हो और साथ में चंदन हो, धूप बत्ती हो, अबीर गुलाल हो, हल्दी हो, लौंग इलायची हो और कुछ नैवेद्य हो। नैवेद्य में विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि नैवेद्य के अंदर पंजीरी का जो प्रसाद है वह अवश्य आप बना के तैयार कर ले और साथ ही साथ पंचामृत का भी प्रसाद बना ले और मक्खन और मिश्री से युक्त भगवान का प्रसाद भी आपको बना करके तैयार पहले से ही कर देना है। पंचामृत की सामग्री ले ले, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इनका भी मिश्रण कर ले और साथ ही साथ पान का पत्ता आप जरूर लेकर के आए, हल्दी की गांठ जरूर लेकर के आए। तुलसी जो है पहले से ही आप तोड़ के रख ले, क्योंकि सायंकाल तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो दिन में ही तुलसी आप ग्रहण करके पूजा की थाली में आप जमा ले। पूजा की थाली जमाने के बाद में 11 बजे सर्वप्रथम भगवान का जो विग्रह है, चाहे वो शालिग्राम जी के रूप में हो या फिर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है, उनको एक अच्छे सुंदर पात्र के अंदर आपको विराजमान करवा देना है। ध्यान रखिए, पात्र बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर आपके पास चांदी का बर्तन है तो चांदी का बर्तन आप ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास उपयुक्त बर्तन हो, उपयुक्त बर्तन लेकर के आपको आना है। एक बात और ध्यान रखना है, जन्माष्टमी के दिन में जैसे आपको समय मिले, क्योंकि हमारे यहाँ भी अगर किसी का जन्मदिन होता है, चाहे हमारे बच्चों का हो या किसी का भी हो, माँ बाप किसी का भी हो, तो हम उनके लिए गिफ्ट लेकर के आते हैं। तो आज के दिन भगवान का जन्मोत्सव है, तो उनके लिए आप कुछ भी ला सकते हैं। चांदी की बंसूरी ला सकते हैं, हाथ के कड़े ला सकते हैं, कान के कुंडल लेकर के आ सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वह खरीद कर जरूर भगवान के लिए आप लेकर के आइएगा। उसके बाद में भगवान को सुंदर पात्र में विराजमान करवा देना है। सुंदर पात्र में विराजमान करवाने के बाद में हाथ में तुलसी दल लेकर के भगवान का आवाहन करना है, भगवान का ध्यान करना है। वह मंत्र इस प्रकार है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह बोल करके आप भगवान के ऊपर जो भी तुलसी दल है वह अर्पित कर दीजिए। फिर शुद्ध जल ले लेना है। शुद्ध जल लेकर के ध्यान रखें, पूजा की थाली के अंदर शंख भी अवश्य ले लें, क्योंकि केशवम शंख वारिणा,
भगवान श्री कृष्ण का जो अभिषेक होता है या स्नान जो होता है वो शंख के द्वारा होता है। फिर एक शंख के अंदर शुद्ध जल भर करके भगवान की जो मूर्ति है, विग्रह है, उनको स्नान करवा देना है शुद्ध जल से। उसके बाद में दूध से, दूध के बाद में दही से, दही के बाद में आपको घृत से, मधु से, शक्कर से, फिर पंचामृत मिश्रित पंचामृत से भगवान को स्नान करवा देना है। जब पंचामृत का स्नान करवाए तो इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। पयोदधीघृतं चैव मधुं च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। यह मंत्र बोलते हुए पंचामृत से भगवान को स्नान करवा देना है। स्नान करवाने के बाद में पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा देना है। शुद्ध जल से स्नान होने के बाद में अगर आपके पास में पंडित जी उपयुक्त है तो आप पुरुषोक्त के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको पुरुषोक्त नहीं आता है या पंडित जी नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार बोलते हुए भगवान का आप अभिषेक जरूर करें कच्चे दूध से। अभिषेक हो जाने के बाद में भगवान को वापस पुनः अभिषेक पात्र से बाहर निकालना है। शुद्ध आपको जो वस्त्र है उनसे भगवान को पूछ लेना है। पहुंचने के बाद में एक उत्तम आसन पर भगवान को विराजमान करवा देना है। अच्छा, आपके पास इत्र है तो इत्र का लेपन पूरे विग्रह को, भगवान के विग्रह को इत्र का लेपन करना है। लेपन करने के बाद में भगवान को सुंदर वस्त्र इत्यादि धारण करवाए, कस्तूरी का तिलक लगाए, चंदन केसर से युक्त भगवान को तिलक जरूर निकाले। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप भगवान के ऊपर कोई भी वस्तु आप चढ़ाएं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, मुझे पता है कि आपको मंत्र नहीं आएंगे, लेकिन भगवान का जो यह मंत्र है द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह बोल करके आप पूजा कर सकते हैं। जैसे आपने दूध चढ़ाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पयः स्नानम समर्पयामि, ऐसे ही प्रत्येक वस्तु आप चढ़ाते जाए। स्नान के बाद में सबसे पहले वस्त्र ले, वस्त्र लेने के साथ में आप यह बोल सकते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय वस्त्रम समर्पयामि। फिर यज्ञोपवीत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर होता है तिलक निकाले भगवान को, उसके साथ में भी आप ये बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय तिलकम समर्पयामि गंधम। फिर भगवान को बढ़िया तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला, नहीं हो तो जो भी माला आपने बनाई है, आप खरीद कर लाए हैं, वह माला भगवान को जरूर आप पहनाएं। माला के बाद में अबीर और गुलाल चढ़ाए। अबीर गुलाल के बाद में धूप बत्ती जरूर प्रज्वलित करें। धूप बत्ती के बाद में भगवान को जो नैवेद्य, पंजेरी का नैवेद्य है, मक्खन मिश्री का नैवेद्य है, पंचामृत का नैवेद्य है, वो नैवेद्य आप भगवान के समक्ष प्रस्तुत करें और नैवेद्य चढ़ाते हुए इस मंत्र को जरूर बोले। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणाम सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र को बोलते हुए आप नैवेद्य जरूर भगवान को लगाए। नैवेद्य लगाने के बाद में 5 बार जल छोड़ करके भगवान को आचमन करवाए। आचमन के बाद में पुनः एक पान लेकर के, पान के अंदर इलायची रख करके, लौंग लगा करके, वह बीड़ा जो है, तांबुल का जो पत्र है, वह भगवान के नैवेद्य के पात्र में आप रख दीजिएगा। फिर आपको फल चढ़ा देना है। फल चढ़ाने के बाद में दक्षिणा जो भी आपसे बन पड़े वो दक्षिणा जरूर भगवान को अर्पित करें। अगर ध्यान रखिएगा, वही दक्षिणा भगवान के किसी न किसी वस्तु लाने के लिए आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। जैसे ही ठीक मध्य रात्रि में 12 बज जाए तो 12 बजने के साथ में ही आपको नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, इस उद्घोष के साथ में भगवान का आपको स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने के बाद में ही भगवान को सुंदर आरती आप करें। सुंदर आरती के साथ में सभी जो परिवार के लोग जो हैं उनको सभी को आप प्रसाद जरूर वितरण करें। प्रसाद वितरण करने के साथ में ही भगवान को आप नमस्कार करें। जो भी पूरे दिन का आपने जो भी अनुष्ठान किया, जो भी आपने व्रत किया, उसके लिए क्षमा मांगे कि हे परमात्मा, मेरे से कोई गलती हो गई हो पूरे दिन के अंदर तो हमें क्षमा करें। और भगवान से ये प्रार्थना करने कि हे परमात्मा, आप बालक रूप में सदैव सदैव हमारे घर में विराजमान रहे, अन्न धन के हमारे यहाँ भंडार भरे रहे, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हमें हो, ऐसा भाव करते हुए भगवान के चरणों में आपको निवेदन कर देना है। और